गाइस आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एरोबिक रेस्पिरेशन पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। ये इसका इक्वेशन, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2 और एनर्जी ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द एनर्जी दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर वेरियस पर्पज। फिर इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो बहुत सारे पर्पज के लिए यूज होता है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज अपीयर एज हीट। इसमें कुछ एनर्जी हीट के तौर पे भी अपीयर दिखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन दूसरा टाइप है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जो उसे अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली ऑकर्स इन द माइक्रोबीज लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ये रेस्पिरेशन माइक्रोबीज, ईस्ट और कुछ बैक्टीरियाज में होता है। एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के आखिरी में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इन सम केसेस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द एनारोबिक। और कुछ सम इंपॉर्टेंट केसेस में भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसके एंड पार्ट में। ये देखिए इसका डेरिवेशन इक्वेशन मीन्स ग्लूकोज C6H12O6 in the absence of oxygen, alcohol C2H5OH plus carbon dioxide, CO2 plus energy, glucose absence of oxygen, lactic acid plus energy, lactic acid in the absence of oxygen, in the presence of oxygen, carbon dioxide plus water. Anaerobic respiration also occurs in our muscle cells but for a short time. एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स सेल्स में बहुत कम समय के लिए होती है, एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। व्हेन समवन रन्स और वॉक टू फास्ट, जब कोई चलता या दौड़ता है बहुत ज़्यादा, ही और शी में फील ए थ्रोबिंग पेन इन मसल्स। फिर बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज रनिंग और अदर फिजिकल एक्सरसाइज रिक्वायर मोर एनर्जी। क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए रहता है, जो वो होता नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिमेन सेम। लेकिन ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में वही है ना, इसलिए हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इनटू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक respiration. Once the person takes hot water bath or massage, she release। देखिए इससे रिजल्ट्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है बॉडी में, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। इसलिए जब हम अगर गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज लेते हैं तो हमें रिलैक्स फील होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फिर धीरे धीरे वहाँ से हटने लग जाता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। हॉट वाटर और मसाज हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखता है एट दैट प्लेस एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज। द ऑक्सीजन ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ता है। फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। पहला, ये हर ऑर्गेनिज्म में ऑकर होता है, ये से बैक्टीरिया है, कुछ ईस्ट में होता है, ये ऑक्सीजन रहता है इसमें और इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इसे इनकम्प्लीट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फिर इसमें ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इसमें इथील, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लेस अमाउंट में एनर्जी। थैंक यू।